तो हम लोग सबसे पहले कन्वेंशनल अप्रोच को देखते हैं, है ना। तो कन्वेंशनल अप्रोच को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। चलो, तो इस प्रकार जो है कन्वेंशनल अप्रोच यानी परंपरागत विधि, ये इसके आधार पर जो है क्या बोल सकते हैं, परंपरागत विधि यानी कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर ये नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन सा है, ये सब सबसे पहले जो है प्रॉपर नाउन है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये जातिवाचक संज्ञा। थर्ड क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा, है ना। उस प्रकार नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, जिसको द्रव्यवाचक संज्ञा। और ये लास्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होता है ना। ये जो है ये कन्वेंशनल जो मेथड है, ये सबसे पहले यानी इसको बोलेंगे तो आप ये रूढ़िवादी मेथड है, मतलब बहुत पुराना मेथड है। आप हिंदी में अगर इसको आप देखेंगे तो अंग्रेजी में ये सबसे परंपरागत, ये अंग्रेजी व्याकरण को सीखने का ये परंपरागत तरीका है, यानी रूढ़िवादी से चलते आ रहा है अभी, है ना, वही चीज़ है। तो उनके आधार पर ये 5 प्रकार के जो नाउन्स होते हैं, है ना, उनमें से सबसे पहले क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। अब हम लोग एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति, इस बात को ध्यान रखना है, खास व्यक्ति, ठीक है। इसको देखते हैं तो क्या है, इसमें खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है ना। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान का बोध होता है, उससे प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ प्रॉपर नाउन मीन्स द नेम ऑफ पार्टिकुलर या पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पार्टिकुलर होना चाहिए। क्या, तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है कि इसमें जो है ये द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी खास व्यक्ति या खास वस्तु या खास स्थान का जो बोध करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे सोहन इज़ अ स्टूडेंट। सोहन क्या है, एक स्टूडेंट है, एक छात्र है। तो सोहन जो है खास स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, ये एक खास स्टूडेंट है ना। उस प्रकार न्यू दिल्ली, यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी न्यू दिल्ली जो है एक खास जगह है ना। सब लोग को ही लगभग पता है कि ये न्यू दिल्ली जो है ये कैपिटल है कहाँ, इंडिया का, ठीक है। उस प्रकार द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सन जो है हमेशा राइज होता है किधर से, ईस्ट से होता है। ये खास बात को बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देखें, यह प्रॉपर नाउन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। आप देखते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे डिफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति, जानवर या वस्तु के संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध होता है, यानी संपूर्ण श्रेणी। आप कोई भी ऐसी, जैसे कि हम बोलेंगे कोई भी जानवर है तो जानवर के समूह, कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति के समूह या श्रेणी आप बोल सकते हैं, या वस्तु है तो वस्तु के समूह या श्रेणी का बोध करता है, यानी जाति यानी एक। जैसे कि हम एग्जाम्पल पे क्या, आप मेन इज मॉरल, यानी आदमी बोले तो सब आदमी होगा ना, आदमी है तो एक आदमी नहीं, आदमी है तो सब, इसमें बूढ़ा आ जाएगा, बच्चा भी आ जाएगा, सब आदमी होता है, ठीक है। उस प्रकार एग्जाम्पल आप देख सकते, काउ गिव अस मिल्क, यानी हमें जो है काउ क्या करते, गिव देती है, काउ हमें मिल्क देती है, यानी काउ का बात कर रहा है, मतलब जितने भी काउ है ना, वो लाल काउ, उनका काउ, यानी मेरे काउ, ऐसे नहीं। काउ मतलब गाय, यानी गाय मतलब सभी गाय, यानी ये जाति भर का बोध करता है। उस प्रकार जो बुक्स है, यानी कोई जो वस्तु है ना, तो ये जो है जाति भर, यानी कोई भी बुक्स हो, मैथ बुक्स हो, साइंस बुक हो या कोई भी बुक्स, सभी बुक को बोध करता है ना। तो इसका इंग्लिश डिफिनेशन में क्या देखेंगे, इंग्लिश में भी क्या बोल रहा है, द नेम ऑफ द होल क्लास, यानी नेम ऑफ द होल क्लास, यानी जितने भी जो है सभी वर्ग के जो है पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी सभी वर्ग, होल क्लास ऑफ द पर्सन, एनिमल और थिंग, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉमन नाउन,
ठीक है, यानी कॉमन नाउन हम क्या कह सकते हैं, द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ द पर्सन, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, यानी आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ कॉमन नाउन मीन्स, यानी कॉमन नाउन का अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ द पर्सन, एनिमल और थिंग। ठीक है, तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए, ऐसे हम अगर कहेंगे, है ना, ऐसे कहेंगे गर्ल्स, अगर कहेंगे तो गर्ल्स तो जितने भी गर्ल्स हैं सभी ग्रुप में आएंगे कि नहीं, ये एक श्रेणी का भाव व्यक्त कर रहा है, या आप कह सकते हैं ये ग्रुप है, यानी आप बोल सकते हैं ये जो है एक होल क्लास है ना, एक श्रेणी है कि नहीं। चलो, तो इस प्रकार हम लोग कॉमन नाउन को हम लोग देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन नाउन के बाद क्या आता है, हमारा जो कॉमन नाउन के बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आप हम लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप इसको इंग्लिश में कहेंगे, जे कलेक्टिव नाउन क्या है, तो द नेम ऑफ गैदरिंग ऑफ द पर्सन और द थिंग, यानी पर्सन का गैदरिंग और थिंग्स यानी वस्तुओं का गैदरिंग, यानी जो समूह होता है, समूह यानी व्यक्ति का समूह या हम लोग वस्तु का समूह को हम लोग क्या कहेंगे, ये कलेक्टिव नाउन। अब इसको दूसरा शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ पर्सन और थिंग, सेम एक ही प्रकार के। जैसे अगर एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, आप यहाँ हिंदी में क्या समझेंगे, जैसे समूहवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं, जैसे व्यक्ति का समूह हो या वस्तु का समूह, व्यक्ति का समूह या वस्तु का समूह के नाम का जो बोध कराते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। यानी हम बोलेंगे पूरा समूह भर का बोध अगर कराता है तो उस तरह का शब्द को क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उस तरह का संज्ञा को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, द आर्मी वोन द बैटल, यानी बैटल यानी जो युद्ध में आर्मी क्या हो गया, वोन हो गया। तो यहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी यानी आर्मी एक प्रकार का ये ग्रुप है, आप बोल सकते हैं गैदरिंग है, एक प्रकार का ये जो है क्या है, ग्रुप है ना, ये एक प्रकार का गैदरिंग है, एक प्रकार का ग्रुप है, एक समूह है ना। उस प्रकार देयर आर 10 keys ऑफ द बंच, यानी जो है ये 10 चाबी का क्या है, गुच्छा है, उसमें 10 चाबी है, तो उसमें एक गुच्छा है, उसमें एक ग्रुप को बताता है या एक समूह को बताता है या सेम काइंड ऑफ थिंग्स को बताता है या सेम काइंड्स ऑफ पर्सन को बताता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर बोलेंगे पुलिस बोलेंगे तो वहाँ पर सेम काइंड्स ऑफ जो है पीपल रहेंगे, सभी लोग एक ड्रेस से रहेंगे, समूह में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह का जो नाउन है हम उसको बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या, मटेरियल नाउन। तो हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन को। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मटेरियल नाउन को देख सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो वैसे वस्तुओं का नाम जिन्हें नापा या तोला जा सके, क्या नापा या तोला जा सकते, लेकिन उसको हम लोग गिनती नहीं किया जा सके, तोला या नापा जा सके, यानी नाप सकते हैं, जिसको तोल सकते हैं पर गिनती नहीं कर सकते हैं, वैसे संज्ञा को क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। रियल नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग विच कैन बी मेजर, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और इसको वेट कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, बट कांट बी काउंटेड, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं जैसे गोल्ड इज येलो, यानी गोल्ड जो है, सोना जो है, हम लोग उसको गिनती नहीं कर सकते हैं बल्कि उनको जो नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। ये सुनो, ठीक है, तो उस प्रकार सेकंड आप देखते हो वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ यानी जल ही जीवन है, जल ही जिंदगी है ना। तो वाटर को हम लोग क्या गिन सकते हैं, 1 वाटर 2 वाटर ऐसे गिन सकते हैं नहीं, पर उसको हम लोग तोल सकते हैं, नाप सकते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर है, ऐसे नाप सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इस तरह का जिससे हम लोग नापा या तोला जा सकता है बल्कि गिनती नहीं कर सकते हैं, इस तरह का नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग समझते हैं। इस प्रकार हम लोग ये अंतिम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसका हिंदी क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, भाव यानी इसको अनुभव, भाव का मतलब अनुभव,
है ना, जिसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, वैसे वस्तुओं का नाम जिससे केवल अनुभव किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, अनुभव, यानी हम लोग ओनली फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसको स्पर्श यानी स्पर्श और देख नहीं सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ओनली अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस तरह का संज्ञा को क्या बोलते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। उसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ थिंग विच इज मीन्स ओनली फॉर फीलिंग, ओनली फॉर फीलिंग, हम लोग ओनली उसको फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और नॉट फॉर लुकिंग और टच, उसको टच और उसको देख नहीं सकते हैं, है ना। जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, केवल और केवल उसको महसूस कर सकते हैं, जिससे हम लोग टच यानी उसको छू और उसको देख नहीं सकते हैं, उस तरह का नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, क्या है, फॉर एग्जाम्पल में लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। तो लव जो है हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग फील कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई गुस्सा भी हम लोग उसको, गुस्सा को भी हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं, पर हम लोग उसको फील कर सकते हैं। प्यार यानी आपको कितना प्यार करता है अपने, जैसे आपकी मम्मी आपको कितना प्यार करते हैं, उसको हम लोग फील कर सकते हैं देख करके, या हम लोग उसको स्पर्श करके हम लोग पता नहीं लगा सकते। उस प्रकार ये ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी यानी जो ईमानदार हुआ है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना कि उनको हम लोग टच कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग उसको क्या फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी ख़त्म हो गया, है ना। तो हम लोग ने क्या, ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था, कौन सा क्लासिफिकेशन था, हमारा जो क्लासिफिकेशन था ये कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर, यानी परंपरागत विधि के आधार पर जो है हम लोग का नाउन कितने प्रकार के हैं, ये 5 प्रकार का था। उनमें से जो है हम लोग का सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था प्रॉपर नाउन, फिर सेकेंडली कॉमन नाउन, फिर थर्ड जो है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ जो है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ जो है आपका क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, है ना। तो हम लोग ने नाउन को कवर कर लिया, है ना। अब ये बात रही कि ये नाउन को सिर्फ हम लोग जो है अब हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। हम इसको जो है स्पोकन यानी हमारे जो दैनिक जीवन में इसको हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग समझ गए, समझने के बाद हम लोग उसको हम प्रयोग कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, है ना। तो उस प्रकार ये नाउन जो है हम लोग जो है पहला जो क्लासिफिकेशन था कन्वेंशनल अप्रोच के आधार पर, इसको हम लोग ने कंप्लीट किया है, ठीक है। चलो हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं।